दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पर्व की जो सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि भाई बहन के रिश्ते का सबसे बड़ा उत्सव है, रक्षाबंधन। और साथ ही हम समझेंगे कि आखिर क्यों सावन का आखिरी दिन इतना खास होता है और क्यों रक्षाबंधन अक्सर इसी समय मनाया जाता है। आपको पूरी जानकारी दूंगा, इतिहास से लेकर आज की परंपराओं तक और धार्मिक मान्यताओं से लेकर वैज्ञानिक कारणों तक। भाग 1, रक्षाबंधन का महत्व और उत्पत्ति। 1, रक्षाबंधन शब्द का अर्थ। रक्षा का अर्थ है सुरक्षा, संरक्षण। बंधन का अर्थ है डोर, रिश्ता, बंधन। इसलिए रक्षाबंधन का सीधा अर्थ हुआ सुरक्षा के बंधन का पर्व। ये पर्व बहन द्वारा भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र, राखी बांधने और भाई द्वारा बहन की रक्षा करने के वचन का प्रतीक है। लेकिन इसका दायरा सिर्फ भाई बहन तक सीमित नहीं रहा है। इतिहास में रक्षाबंधन मित्रता, सुरक्षा और प्रेम के बंधन का प्रतीक भी रहा है। 2, पौराणिक कथाएं। 1, इंद्र और इंद्राणी की कथा। एक बार देवराज इंद्र और असुरों के बीच युद्ध हुआ। असुरों ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया, इंद्र पर संकट आ गया। इंद्राणी, इंद्र की पत्नी, ने गुरु बृहस्पति के कहने पर इंद्र के हाथ में रक्षा सूत्र बांधा। इस सूत्र की शक्ति से इंद्र को विजय मिली। यह माना जाता है कि इसी से रक्षा सूत्र की परंपरा शुरू हुई। बी, कृष्ण और द्रौपदी की कथा। महाभारत के समय की बात है। एक बार श्री कृष्ण के हाथ में सुदर्शन चक्र से चोट लग गई और खून निकलने लगा। द्रौपदी ने अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर कृष्ण के हाथ में बांध दिया। कृष्ण ने इसे रक्षा सूत्र मान लिया और वचन दिया कि जीवन भर द्रौपदी की रक्षा करेंगे। यही कारण है कि चीरहरण के समय कृष्ण ने चमत्कार करके द्रौपदी की लाज बचाई। सी, रानी कर्णावती और हुमायूं। मध्यकाल में चित्तौड़ की रानी कर्णावती पर बहादुर शाह ने आक्रमण किया। रानी ने मुगल सम्राट हुमायूं को रक्षा सूत्र भेजा। हुमायूं ने इसे स्वीकार किया और उनकी रक्षा के लिए चित्तौड़ पहुंचे। यह उदाहरण दर्शाता है कि रक्षाबंधन भाई बहन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सुरक्षा और विश्वास का व्यापक प्रतीक है। 3, ऐतिहासिक महत्व। प्राचीन काल में ये पर्व सिर्फ परिवार तक सीमित नहीं था। महिलाएं सैनिकों, गुरुओं या राजाओं को भी राखी बांधती थीं। रक्षा सूत्र कभी कभी युद्ध से पहले बांधा जाता था ताकि योद्धा साहस और आशीर्वाद के साथ जाएं। 4, धार्मिक महत्व। रक्षाबंधन श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है, जिसे श्रावणी पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन कई पवित्र कर्म जैसे उपनयन संस्कार और यज्ञोपवीत बदलना भी होता है। ब्राह्मण अपने यज्ञोपवीत जनेऊ बदलते हैं और नए संकल्प लेते हैं। ये दिन पवित्रता, संकल्प और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। भाग 2, सावन का आखिरी दिन क्यों होता है खास। 1, सावन मास की विशेषता। सावन महीना भगवान शिव को समर्पित है। ये वह समय है जब वर्षा अपने चरम पर होती है, धरती हरी भरी हो जाती है। पूरे महीने शिव की पूजा, जलाभिषेक और व्रत रखे जाते हैं। 2, सावन का आखिरी दिन श्रावणी पूर्णिमा। सावन का अंतिम दिन पूर्णिमा होता है, जिसे श्रावणी पूर्णिमा कहते हैं। इस दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं में होता है। ये दिन आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत शक्तिशाली माना जाता है, ध्यान, पूजा और संकल्प लेने के लिए उपयुक्त समय। 3, इसी दिन रक्षाबंधन क्यों। सावन की पूर्णिमा को माना जाता है कि प्रकृति अपने सबसे हरे भरे, समृद्ध और ऊर्जावान रूप में होती है। भाई बहन का रिश्ता भी प्रेम, ऊर्जा और विश्वास का प्रतीक है, इसलिए इस दिन राखी बांधना शुभ माना गया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन बांधा गया रक्षा सूत्र साल भर सुरक्षा देता है। 4, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वर्षा ऋतु के अंत की ओर शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत रखने की आवश्यकता होती है। इस समय उत्सव और पारिवारिक मिलन मानसिक स्वास्थ्य को भी बढ़ावा देते हैं। राखी बांधना, उपहार देना और मिठाई खाना, ये सब सकारात्मक माहौल और मानसिक सुकून देते हैं। भाग 3, रक्षाबंधन से जुड़ी अन्य मान्यताएं और परंपराएं। 1, भारत के अलग अलग राज्यों में रक्षाबंधन। उत्तर भारत भाई बहन की राखी, पूजा और उपहार। महाराष्ट्र, नारथाई पूर्णिमा, जहां मछुआरे समुद्र की पूजा करते हैं और नारियल चढ़ाते हैं। राजस्थान और गुजरात बहनें भाई के माथे पर तिलक लगाकर राखी बांधती हैं, भाई बहन को तोहफा देते हैं। उत्तराखंड, हिमाचल, झूलन यज्ञ और भगवान कृष्ण के झूले सजाने की परंपरा। 2, रक्षा सूत्र का व्यापक अर्थ। आज के समय में राखी सिर्फ रिश्तेदारी तक सीमित नहीं, दोस्त, गुरु, यहाँ तक कि महिलाएं सैनिकों को भी राखी बांधती हैं। ये एकता और भाईचारे का संदेश देता है। 3, आधुनिक युग में रक्षाबंधन। आजकल सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से राखियां विदेश तक भेजी जाती हैं।
कई जगह पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए बीज वाली राखी का चलन है, जिसे बाद में बोया जा सकता है। भाग 4 निष्कर्ष। रक्षाबंधन सिर्फ एक धागा नहीं, बल्कि विश्वास, सुरक्षा, प्रेम और आशीर्वाद का प्रतीक है। सावन की पूर्णिमा पर यह पर्व मनाने का अर्थ है रिश्तों में ऊर्जा और पवित्रता का संचार करना। ये दिन हमें याद दिलाता है कि भाई बहन का रिश्ता सिर्फ खून का नहीं, बल्कि दिल का होता है।